हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ सवाल सीखेंगे। हम संख्या पद्धति पर आधारित, नंबर सिस्टम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग में पूछे जाते हैं। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको हम जानेंगे और सीखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिए, कुछ सवाल लिए हैं, उनसे हम समझेंगे कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमें पहला लिया है कि किसी संख्या के 5/6 के 2/3 का 3/4 अगर 15 है तो वह संख्या क्या होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी हम सवाल करेंगे वह पूरी विधि से करेंगे। जिस तरीके से सवाल बोलेगा हम वैसे ही हल करेंगे। यहाँ पर हम किसी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ट्रिक से भी सवाल हल होते हैं, पर यहाँ दोस्तों हम पूरी मेथड से सीखेंगे, क्योंकि मेथड भी हमें आनी चाहिए ट्रिक के साथ साथ। तो देखिए हम कैसे हल करेंगे इन सवालों को। किसी संख्या के 5/6 के 2/3 का 3/4 अगर 15 है तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए वह संख्या पूछा है किसी संख्या के, तो यहाँ देखिए आप समझते हैं के और का, जिसका मतलब होता है गुणा। तो हमने पूछा है कि वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या मान लीजिए हमने वह संख्या मान ली x है और x के 5/6, क्योंकि वह संख्या हमने x मानी है तो x के 5/6, ख का मतलब यहाँ पे गुणा हुआ 5/6, तो हम यहाँ 5/6 लिख लेंगे। k है, k का मतलब गुणा 2/3, तो हम 2/3 लिख लेंगे। का मतलब भी गुणा ही होता है दोस्तों। का 3/4 मतलब 3/4 अगर 15 है, मतलब इनका जो पूरा है वह 15 है मान, तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए हमारा पूरा जम गया है सवाल। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरीके से, पहले तो हम इनको आपस में काट सकते हैं। जैसे 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 5 रहेगा और 6 का 2 में गुणा होगा तो 12। तो ये हो जाएगा 5 को गुणा x में 5x और 6 दूनी हुआ 12, और बराबर में क्या है देखिए दोस्तों 15। अब आप इसको हल कर सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 रहेगा, ये 12 ऊपर पहुँच जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। अब आप इसको हल कर सकते हैं। 5 एकम 5 और 5 3 15, 3 कट गया और 12 का गुणा हो जाएगा 3 में, तो 12 3 हो गया 36। इस तरीके से आपको x की वैल्यू मिल गई 36 और ये आपका आंसर है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी संख्याएं हो सकती हैं और आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, तो आप इस तरीके से हल करिए, आपका जल्दी आंसर आएगा। दूसरा सवाल लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग 8 है और उसका गुणनफल 15 है, तो वह संख्या क्या है। आप इन सवालों को भी ट्रिक से कर सकते हैं, पर यहाँ जब हम मेथड से करेंगे तो यहाँ पर ये जैसे अभी सरल संख्या है, यहाँ पर और भी बड़ी संख्या हो सकती थी, तब आप ट्रिक से हो सकता है ना कर पाते। तो इसके लिए हमें मेथड जरूरी है, किस तरीके से हल करेंगे। तो देखिए ये बोल रहा है सवाल कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या है और उसका योग 8 है और गुणनफल 15 है, तो वह संख्या बतानी। तो हम मान लेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे दोस्तों कि 2 अंकों की संख्या में पहला अंक x है और दूसरा अंक y है, ठीक है। और इसके बाद हम सवाल जैसे कहता जा रहा है हम वैसे ही हल करेंगे। सवाल कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग 8 है। हमने वह संख्या x y मानी थी, तो हम मान लेंगे x और y का योग 8 है, बोला गया है। फिर कह रहा है कि उनका गुणनफल 15 है। इसका मतलब x और y का जो गुणनफल है वह 15 है। हम जैसे पहले करते थे समीकरण बना लेते थे, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। जब भी दोस्तों आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है, कोई भी यहाँ पर अंक दिए हो और पूछा जाए कि 2 अंकों का योग कोई संख्या है और उनका गुणनफल भी कोई संख्या है, तो उसको आप किस तरीके से हल करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है। एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। इसको आपको याद रख लेना है, याद कर लेना है। इसमें आपके डायरेक्ट ही आंसर आ जाएंगे फॉर्मूले में मान रखने से। देखिए किस तरीके से आएंगे, x माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ पर x प्लस वाई भी हमें मिला है और एक्स वाई भी यहाँ पर दिया है।
हम इस फॉर्मूले में इन मानों को रख देंगे तो क्या मिलेगा हमें, x माइनस बाय का वर्ग, x प्लस बाय का मान 8 है, 8 रख देंगे, वर्ग है, माइनस 4 इंटू एक्स बाय का मान 15 है तो हम 15 रख देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 का वर्ग क्या होता है 64, माइनस 4 का गुणा 15 में होगा तो 15 चौके होता है 60। अब इसको आप हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 64 में से जब 60 घटेंगे तो मिल जाएगा आपको 4। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया, x माइनस बाय का जो वर्ग है वह 4 मिल गया। अब आप इस वर्ग को हटाएंगे तो हमें x माइनस बाय की वैल्यू मिल जाएगी। तो वर्ग हटाने क्या करेंगे, आप दोनों तरफ रूट कर देंगे। इस तरीके से आपका ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपका आ जाएगा x माइनस बाय बराबर, जो अंडर रूट 4 है तो 2 होता है, 4 का 2 का वर्ग 4, मतलब 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वह 2 होगा। तो आपको इस तरीके से एक समीकरण और मिल गया तीसरा, x माइनस बराबर 2, x माइनस बाय बराबर 2, और यहाँ देखिए x प्लस बाय बराबर 8। अब हम यहाँ से इस समीकरण को और इस समीकरण को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे x और y की वैल्यू निकलेगी। किस तरीके से, देखिए x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस बाय बराबर 2। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप ध्यान से कि यहाँ प्लस माइनस के y है तो यहाँ पर y कट जाएंगे, हमें x की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो x और x जोड़ेगा तो हो जाएगा 2x, और x प्लस का और माइनस का ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 और 2 जोड़ जाएंगे तो हो जाएगा 10। इस तरीके से 2x बराबर हो जाएगा 10। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 10 में 2 तो 2 का भाग 5 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे देखिए दोस्तों 5। अब हम इस x की वैल्यू को समीकरण 1 में या 2 में, 1 में या 3 में रखेंगे तो आपका y का मान भी निकल आएगा। तो हम समीकरण 1 में जब x की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस y बराबर 8। तो y बराबर क्या मिल जाएगा 8, और ये 5 जब पक्षांतर होकर इस तरफ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस का। तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको 3। यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, मतलब हमें वह दो संख्याएं मिल गई हैं 5 और 3, जिनका योग 8 होता है, 5 और 3 8, और जिनका गुणनफल 15 होता है, 5 3 15। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा पहला अंक 5 और दूसरा अंक 3। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर आंसर हमारा या तो 53 होगा या फिर 35 होगा, क्योंकि हमारे लिए सवाल में नहीं बताया गया है कि जो हमारा आंसर होगा, जो दो अंकों की संख्या होगी, उसका इकाई अंक बड़ा है कि दहाई अंक छोटा है। इसलिए हमारे दो आंसर निकलेंगे 53 और 35, उनका योग भी 8 होगा और गुणनफल भी 15 होगा। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। यदि आपको इस तरीके से सवाल आए तो आप इस फॉर्मूले में मान रखकर x माइनस बाय प्लस इस तरीके से x y की वैल्यू निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। चलिए एक सवाल और करते हैं, अलग, सभी सवाल अलग ही रहेंगे दोस्तों। जैसे हमने लिया एक सवाल कि जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तब वह घटकर अपनी 60% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो जैसे सवाल कहता है दोस्तों हम वैसे करते जाएंगे। तो हम मान लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि वह संख्या x है। सवाल कह रहा है कि संख्या से 32 घटाया जाता है, तो जो हमने संख्या x मानी है तो सवाल के अनुसार करेंगे तो x में से 32 घटाया जा रहा है, और घटाए जाने पर वह घटकर अपनी 60% हो जाती है। मतलब जो x है वह घटकर हमें 60% मिल रहा है, x इंटू 60% हो जाएगा। अब हमें देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरीके से, पहले आप प्रतिशत को हल कर लीजिए। प्रतिशत को हल कैसे करेंगे, x के इंटू 60 है, तो जब प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाता है। आप जानते हैं इसको, एक शून्य से एक शून्य काट सकते हैं, यहाँ 2 से भी कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। तो आपको क्या मिल जाएगा, x माइनस 32 और ये हो जाएगा 3x on 5।
अब आप पक्षांतर करके x इस तरफ लिख लेंगे, बाकी संख्याएं बाएं तरफ, दाएं तरफ। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x जब ये 3x इस तरफ आएगा तो ये पूरा संख्या माइनस की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस की है, तो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। और यह माइनस का 32 जब इस तरफ आएगा पक्षांतर होके तो हो जाएगा प्लस का 32। अब आप इसको हल कर सकते हैं, देखिए किस तरीके से। 5 का गुणा x में होगा तो क्या होगा 5x, जब 5x में से 3x घटेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2x। 5x में से 3x घटेंगे 2x बटे 5 ही रहेगा, और बराबर में क्या है 32। अब आप इसको हल कर सकते हैं, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 32 ही रहेगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। 2 से आप काट दीजिए 32 को, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 16 बार कट गया। और जब 16 का गुणा 5 में होगा तो क्या मिलेगा 16 पंचे 80, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 80, और यही हमारा आंसर है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम पर। ऐसे ही और डिफरेंट अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।